अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। नाज़रीन हज़रात, जो भाई परेशान रहते हैं अपने लिंक के ढीलेपन की वजह से, वीर्य का पतला होना, हस्तमैथुन करने की वजह से ये दिक्कत परेशानी आ जाती हैं। बचपन में तो इन चीज़ों का इल्म नहीं रहता इंसान को, पर लेकिन जैसे ही जवानी उसकी शुरू होती है 25 से 30 साल की उम्र, तो उसको ये दिक्कत परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं। या बहुत से भाई को तो शादी से पहले हो जाती है और बहुत सौ को शादी के कुछ दिन बाद ही शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है तो ये बीमारी लगती चली जाती है। अगर जो वो उसका शुरू में ही इलाज कर लेता है तो फिर इस बीमारी का जो है वो तोड़ निकल जाता है, और अगर जो वो इलाज नहीं करा पाता है तो ये बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है और फिर वो ना इलाज होती चली जाती है। तो उन भाइयों के लिए ख़ासकर आज का ये नुस्खा है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि इस नुस्खे के अंदर ऐसी ऐसी ग़िज़ाएँ पड़ी हैं कि इंसान अगर जो खा ले तो ये मान लीजिए कि अगर जो जिसका मुर्दा नफ्स भी होगी तो उसके अंदर भी ऐसी जान आ जाएगी कि वो बिल्कुल लेटा हुआ खड़ा हो जाएगा। अब इसके अंदर लेना क्या क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको इस नुस्खे में बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बवक़्त आप तक पहुंच सकें और आप हमारे नुस्खों दोबारा फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को भी उठवा सकें। ये जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी जड़ी बूटी हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या लेना है और कहाँ से लानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। पंसारी की दुकान से मिलती हैं जड़ी बूटियाँ जो होती हैं देसी, क्योंकि ये इंग्लिश दवाई नहीं होती, देसी जड़ी बूटियाँ होती हैं, पंसारी की दुकान से ही मिलती हैं आपको। अब चलिए नुस्खे की तरफ बढ़ते हैं। नुस्खे के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है और कितनी मात्रा में लेकर आनी है और कैसे बनाना है ये भी समझ लीजिए। चलिए दोस्तों, आप ज़रा नुस्खे को नोट कर लीजिए। जितनी भी जड़ी बूटी हैं सारी ओरिजिनल लेकर आनी है। अगर जो आपको ओरिजिनल जड़ी बूटी की पहचान नहीं है और कैसे लोकल जड़ी बूटी आप लेकर आ गए तो फिर मुझे मत कहना कि हकीम साहब इस नुस्खे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कमेंट में आप मत लिखना ऐसी चीज़। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर जो आपको असली जड़ी बूटी की पहचान है, असली जड़ी बूटी लाते हैं और उसका सफ़ूफ तैयार करते हैं तो ही आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अब इसके अंदर लेना क्या क्या है ये लिख लीजिए। सबसे पहले आपको तुलसी के बीज लेने हैं 25 ग्राम, मूसली सफ़ेद लेनी है 25 ग्राम, गोंद कतीरा 25 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम, दाल मखाना 25 ग्राम, सतावर 25 ग्राम, पहाड़ी इमली के बीज लेने हैं 25 ग्राम, कुश्ता कले लेनी है 5 ग्राम, चांदी की भस्म लेनी है 10 ग्राम, 10 ग्राम आपको ज़ाफ़रान लेकर आना है। ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को सुखा लीजिए पहले, क्योंकि गीली जड़ी बूटी होती है, इनको कूटने में बड़ी परेशानी आती है। सूखने के बाद आराम से इसका आपका पाउडर तैयार कर सकते हैं आप। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी, आपको ऐसा पाउडर बनाना है। इसका पाउडर बनाने के बाद किसी जार या डब्बे में भरकर रख लीजिए जिसमें सीलन ना पहुंच सके, क्योंकि अगर जो सीलन आ जाती है तो दवा ख़राब भी हो जाती है बहुत सी बार। अब आपको लेना किस तरीके से ये समझ लीजिए। सुबह के वक्त आपको 1 चम्मच लेना है, तकरीबन 3 से 4 ग्राम के बीच में आपको इसकी मात्रा लेनी है। ठीक है। और रात के वक्त आपको सोने से पहले इसका, यानी कि सोने से 1 घंटा पहले इतनी ही मात्रा में फिर लेनी है इसको दोबारा, यानी कि 3 ग्राम लेनी है आपको 1 चम्मच। और ये सारी की सारी दवा आपकी दूध से चलेगी। दूध से लेनी है, भैंस, बकरी या गाय का किसी भी चीज़ का दूध हो उससे ले लेना। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा फिर दूसरी वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।